हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं पर आकर हमें थोड़ी सी दिक्कत भी महसूस होती है। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं लोकेशन ऑफ रूट में दिक्कत आ रही है। उसके पहले का पार्ट क्वाड्रेटिक में जनरली इजी ही माना जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और एफर्ट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भाई इसमें केसेस भी बहुत सारे बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ केसेस को रिड्यूस कर देंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको समझेंगे। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी होती है वो किस फॉर्म में दी होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में दी होती है। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बना लेना है। यानी कि मैंने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब इसको एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें यूज करना है, तो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब देखो, अब मुझे किसी भी पर्टिकुलर अगर पॉइंट पे इसकी वैल्यू चाहिए होगी फंक्शन की, तो मैं निकाल सकता हूँ। सपोज मुझे के पे चाहिए, x इक्वल्स टू के लिए चाहिए, x इक्वल्स टू के लिए चाहिए। तो बेटा मैं आराम से लिख सकता हूँ एफ ऑफ के इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस बी बाई ए के प्लस सी बाई ए, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, अब हम वन बाय वन करके एक एक केसेस को देखेंगे और उन्हें समझेंगे। अगर इस ऑर्गेनाइज्ड वे में बेटा याद रखोगे तो सारे केसेस भी याद रहेंगे और लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके। सबसे पहला देखो क्या है कि नंबर के इज लेस देन द रूट। अच्छा, नंबर एक के है जो रूट से हमारा छोटा है, रूट से हमारा छोटा है। सपोज अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा से भी छोटा है और बीटा से भी छोटा है। ठीक है। तो मैं इसका फिगर बना देता हूं आपके लिए। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, नंबर के जो है हमारा रूट से छोटा है, ये के है, इसको ले लिया अल्फा, इसको ले लिया बीटा। अच्छा, रूट्स इक्वल है तो दोनों अल्फा यहीं आ जाएंगे और यहाँ ले लिया मैंने के। ठीक है। तो इसमें देखो कंडीशंस क्या क्या बनेंगी। सबसे पहला, अगर के अल्फा और बीटा से छोटा है, इसका मतलब रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, रूट्स हैं अल्फा बीटा या अल्फा अल्फा, रूट्स तो है हमारे। तो रूट्स हैं, तो सबसे पहली कंडीशन जो इसमें यहाँ पे बनती है हमारी, वो क्या बनती है बेटा, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्योंकि जो पहला वाला ग्राफ है, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो कंडीशन किसके लिए दे रहा है, डी ग्रेटर देन जीरो के लिए। और ये जो दूसरा वाला मैंने बगल में बनाया है वो किसके लिए दे रहा है बेटा, डी इक्वल्स टू जीरो के लिए दे रहा है। तो मुझे दोनों ही कंडीशंस जो है लेके चलनी है। अच्छा, दूसरा चीज क्या हो सकता है, अच्छा के करस्पॉन्डिंग अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखूं एफ ऑफ के, ठीक है, के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के है, तो बेटा ये एफ ऑफ के कैसा है, एफ ऑफ के हमारा पॉजिटिव है। ठीक है। तो एफ ऑफ के पॉजिटिव है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या बनेगी, के जो है इसके वर्टेक्स से पहले है। अच्छा, वर्टेक्स कैसे हम फाइंड करते हैं, याद है, वर्टेक्स जो निकलता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए से निकलता है। तो जो के होगा वो क्या होगा, लेस देन माइनस बी बाय टू ए। तो ये तीन कंडीशंस हैं, हमें याद रखनी है। ठीक है। सबसे पहले केस के लिए तीन कंडीशंस हैं। कभी भी अगर रूट बोलता मतलब ये नंबर बोलता है रूट्स से अगर छोटे हैं, तो हमें इन तीनों कंडीशंस को एक साथ यूज करना है। एक साथ यूज करने का मतलब है बेटा, तीनों कंडीशंस हम लगाएंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू मिलेगी हम क्या करेंगे, फिर इंटरसेक्शन भी करेंगे बाद में। ठीक है। इंटरसेक्शन करके हमें तीनों ही एक साथ चाहिए, कंबाइंडली चाहिए तीनों। अच्छा, इसके बाद जैसे हमारा दूसरा जो है वो क्या है, नंबर के इज ग्रेटर देन द रूट्स। अभी तो हमने लेस देन वाला देखा, अब हमने देखना है ग्रेटर देन वाला। तो ग्रेटर देन वाले में बस सिचुएशन जो है अपोजिट हो गई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फटाफट हम इसके लिए कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो हमारा केस है, इसमें नंबर के जो है इस बार हमारा क्या है, नंबर के जो है इस बार हमारा बड़ा है रूट्स से। ठीक है। नंबर के जो है हमारा बड़ा है अल्फा और बीटा से। तो हमने फिगर बनाया, ये रहे दो रूट्स, एक फिगर और बनाया, ये दोनों रूट्स को इंसाइड कर गए, यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है, यहाँ दोनों ही अल्फा यहीं आ गए। अच्छा, ये हमने मान लिया के है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के या यहाँ पे के हो सकता है
ठीक, अब इसमें कंडीशन क्या बनेगी, लास्ट वाले की तरह d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड जो कंडीशन बनेगी एफ ऑफ के कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, k इज ग्रेटर देन माइनस बी बाय 2a। तो ये हमारी तीन कंडीशंस जो है कि अगर k जो है कोई नंबर जो है रूट्स से अगर ग्रेटर है तो ये हमारी तीन कंडीशंस इस तरह से बन जाएंगी। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन पे बात करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2। रूट्स जो है k1 और k2 के बीच में हो, तो देखते हैं कैसी सिचुएशन होगी। इस बार रूट्स जो है k1 और k2 के बीच में है, ठीक, इधर है k1 इधर है k2, ठीक है, इनके बीच में कहीं हमारे रूट्स हैं अल्फा बीटा, इनके बीच में कहीं है। तो फिगर हमारा कैसा चलेगा बेटा, एक तो ये बना दिया हमने, एक ये बना दिया। जनरली हम इन्हीं फिगर्स पे बात करेंगे। तो ये रूट्स थे हमारे अल्फा बीटा, इधर हमारा, अच्छा रूट्स जो है k1 k2 के बीच में, तो k1 इधर लिया k2 इधर लिया, ये अल्फा ये तो कोइंसाइड कर गए दोनों, इधर k1 इधर k2, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या बनेंगी, कंडीशंस बेटा इसकी क्या क्या है, तो देखो सबसे पहला चीज d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि भाई रियल रूट्स हैं, रियल रूट की कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी हमारी, k1 और k2 के कहीं ना कहीं बीच में माइनस बी बाई 2 है, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वर्टेक्स इन दोनों के बीच में है, तो माइनस बी बाई 2a जो होगा वो ग्रेटर देन k1 होगा और लेस देन क्या होगा बेटा, k2 होगा। इसके बाद थर्ड कंडीशन हमारी क्या बनेगी, थर्ड कंडीशन बनेगी एफ ऑफ k1 के करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू देखूं तो मुझे कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। एफ ऑफ k2 के अगर करस्पॉन्डिंग देखूं तो वैल्यू कैसी मिल रही है मुझे, पॉजिटिव। तो इसमें थोड़े ज्यादा केसेस बने, तो याद रखना ये वाला जो हमारा टाइप है थर्ड वाला, इसमें थोड़े ज्यादा केसेस बनते हैं, और फिर जो भी केसेस बनते हैं वो हमें उन सब का हम क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सारी की सारी कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, ये हो गया हमारा। इसके बाद अगला जो है हमारा वो है के लाई बिटवीन द रूट्स। अच्छा, के जो है रूट्स के बीच में लाई करे, ठीक है, यहाँ अल्फा है सपोज, यहाँ बीटा है, इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारा के हो, तो हमारी सिचुएशन क्या हो सकती है, ये हमने बनाया के इसके बीच में आ गया, इधर अल्फा था इधर बीटा था, और तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इनसाइड वाले में फिर ये काम करेगा नहीं, ठीक। तो इसमें हमें क्या रखना है, देखो बेटा एफ ऑफ के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ कहीं है, एक्स एक्सेस के नीचे है, तो एक्स एक्सेस के बेटा नीचे है अगर, तो एफ ऑफ के मेरा कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बनता है, बस एफ ऑफ के इज लेस देन 0 कंडीशन लगती है, हमें बस इतना याद रखना है। अच्छा, इसके बाद आता है k1 और k2 लाई बिटवीन द रूट। अच्छा, अब k1 और k2 रूट के बीच में ही आ जाए, तो देखो बेटा ये अल्फा ये बीटा रूट, अब k1 k2 इनके बीच में ही आ गया, इधर k1 इधर k2, अब k1 और k2 इनके बीच में ही अगर आ गया है तो अब कंडीशन क्या लगाए हम, अब k1 k2 की तो कोई डिफाइन लोकेशन है नहीं, माइनस बी बाय 2 है तो कहीं भी हो सकता है, ये तो इधर कहीं भी घूमता रहेगा, तो वो कंडीशन हमने लगानी नहीं है। एफ ऑफ k1 के करस्पॉन्डिंग निकाल लो एफ ऑफ k2 के, तो एफ ऑफ k1 के करस्पॉन्डिंग लगाएंगे बेटा तो क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव। एफ ऑफ k2 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे बेटा तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ये मेरा फिफ्थ वाला केस बोल रहा है, ठीक। और दोनों का क्योंकि इंटरसेक्शन लेंगे हम, जो भी आएगा इनका तो एंड लिख दूं तो भी चलेगा, बेटर है, ठीक है। अब सबसे लास्ट केस की हम बात करेंगे, वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। कोई एक रूट k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा हो, तो कोई एक रूट k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा हो, फिगर बनाते हैं चलो भाई, ये अल्फा बीटा, अब मान लो अल्फा इसके k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है, तो अब हम यहाँ पे क्या कंडीशंस लगा सकते हैं, एफ ऑफ k1 अगर मैं फाइंड करूं, एफ ऑफ k1 मुझे यहाँ से कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। एफ ऑफ k2 अगर फाइंड करूं तो एफ ऑफ k2 बेटा कैसा मिलेगा मुझे, नेगेटिव मिलेगा। दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये कंडीशन बनेगी हमारी। तो ये पर्टिकुलर केसेस पे कंडीशंस लगती हैं और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन से हमें ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन है हमारा,
तो क्वेश्चन क्या कहता है कि द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हैव वन रूट लेस देन ए एंड अदर रूट ग्रेटर देन ए। अच्छा, एक रूट ए से छोटा है और दूसरा रूट ए से बड़ा है। तो मैं फिगर बनाता हूं। तो एक रूट मैंने मान लिया अल्फा, ये हो गया, और दूसरा हो गया बीटा। अच्छा, एक रूट जो है ए से बड़ा है और एक रूट ए से छोटा है, तो मैंने मान लिया ए यहाँ कहीं है। ठीक, तो याद करो ये वो वाला केस है, रूट मतलब ये के लाइज बिटवीन द रूट्स था बेटा जब, तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन लगी थी। जैसे यहाँ ए है तो हम क्या लगा देंगे, एफ ऑफ ए नेगेटिव। देखो भाई, एफ ऑफ ए जो मिलेगा कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा कि नहीं, एफ ऑफ ए नेगेटिव, क्योंकि एफ ऑफ ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ कहीं होगी। तो एफ ऑफ ए नेगेटिव, तो x की जगह a डालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू a प्लस a इंटू a प्लस 1, ये कितना होगा हमारा नेगेटिव। इसको लिखा हमने 2a स्क्वायर, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर माइनस इधर से 2a प्लस a स्क्वायर प्लस a लेस देन 0। इसको सॉल्व किया, माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2a प्लस ए कितना माइनस ए, ये लेस देन 0। माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए ग्रेटर देन 0। ए कॉमन ले लिया बेटा, कितना बचा ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक, अब वेवी कर्व से इसको सॉल्व करेंगे, इधर आता है कहीं -1, इधर आता है 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव। आंसर हमें क्या मिलेगा बेटा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 0 से इंफिनिटी। ठीक, तो ये बेटा हमने x की वैल्यू निकाली। ठीक, x की थी कि a की थी, अच्छा a की थी ना वैल्यूज बेटा, तो ये a की वैल्यूज हमने निकाली माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 0 से इंफिनिटी। तो इस तरह से हम कंडीशंस को यूज करते हैं। तो एक बार बस हमें केसेस समझने, अगर हमने केसेस समझ लिए आसानी से, तो बहुत आसानी से हम लोकेशन ऑफ रूट्स को कर सकते हैं। चलो अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर ग्रेटर देन 2। अच्छा, दोनों रूट्स जो हैं ग्रेटर देन 2 है, तो ये सबसे पहले नहीं, सबसे दूसरा वाला केस मैंने बताया था, ये दूसरा वाला केस था। तो देखते हैं, चलो मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, फिगर बना लेना चाहिए हमें। तो वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है, अल्फा और बीटा हमने मान लिया ये है, बोथ द रूट्स ऑफ दिस आर ग्रेटर देन 2। अच्छा, ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 मतलब 2 यहाँ कहीं आएगा। अच्छा, सबसे पहला वाला कैसा है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 है, तो हमने देखा था d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, f ऑफ 2 कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होगी मेरी, तीसरी कंडीशन ये होगी कि 2 जो है -b/2a से छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन, ये 3 कंडीशन हम लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, x स्क्वायर -4ax प्लस 2a स्क्वायर -3a प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहली कंडीशन लगाते हैं, पहली कंडीशन लगाई तो कितना होगा यहाँ -4a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर -4ac 4 इंटू 2a स्क्वायर -3a प्लस 5, ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अभी यहाँ से क्या होगा, ये कितना 16a स्क्वायर हो जाएगा -4 2a स्क्वायर -3a प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 को हटा लेते हैं, तो ये 4a स्क्वायर -2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a, और ये -4 5 जा 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कितना -2a स्क्वायर और ये कितना 3a -20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स बनाने हैं कि बीच में हमारा क्या आना चाहिए बेटा, 3a आना चाहिए। तो बीच में हमारा कितना आना चाहिए, 3a आना चाहिए।